किराए के घर में रह रह के ना इंसान का दिल बहुत तंग हो जाता है कि वो चाहता है कि मेरा भी एक घर हो छोटा सा। तो आप लोग दुआ कीजिएगा, मुझे भी अल्लाह घर दे, आप लोगों को भी घर दे। आज का व्लॉग देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। एक गांव में अहमद नाम का एक ईमानदार लड़का रहता था। एक दिन इसे रास्ते में पैसों से भरा हुआ बटवा मिला, क्योंकि जिसे अल्लाह ताला देता है उसे कोई भी नहीं रोक सकता। वो चाहता था इसे अपने पास रख सकता था, लेकिन उसने बटवे के मालिक को तलाश करना शुरू कर दिया। काफ़ी कोशिश के बाद इसे एक बुज़ुर्ग मिले जो अपना बटवा खो जाने की वजह से बहुत परेशान थे। अहमद ने फ़ौरन बटवा इन्हें वापस कर दिया। बुज़ुर्ग बहुत खुश हुए और दुआ देते हुए बोले, बेटा, दौलत से ज़्यादा कीमती चीज़ इंसान की ईमानदारी होती है। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई और ईमानदारी ही इंसान की असल पहचान। ईमानदारी, सच्चाई, अमानतदारी इंसान को इज़्ज़त, इत्मीनान और अल्लाह ताला की रज़ा अता करती है। ये स्टोरी छोटी सी मैंने आप लोगों को इसलिए आप लोगों को सुनाई है कि इंसान ईमानदार होता है तो उसको कुछ भी नहीं मिलता। छोटी सी ज़िंदगी के लिए वो अपनी तरह तरह की कोशिशें करता है, लेकिन ये होता है कि बस ईमानदारी के साथ वो ज़िंदा रहता है और ईमानदारी के साथ मर जाता है। मेरा भी कुछ यही हाल है। इतनी मेहनत करने के बावजूद आज तक मेरा अपना घर नहीं है। बहुत मेहनत करती हूँ और आप लोग अगर मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं शायद इसी तरह मेहनत कर कर के ही मर जाऊँगी, लेकिन कुछ भी मेरे हाथ नहीं आएगा। लेकिन ईमानदारी से इंसान काम करता है तो सुना है कि ज़रूर उसको ईमानदारी का सिला मिलता है। शायद मुझे भी इसी उम्मीद पे मैं कायम हूँ, इसी उम्मीद पे दुनिया कायम होती है कि इंसान को उसकी मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। शायद मुझे भी अपनी मेहनत का सिला ज़रूर मिले। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो शायद मुझे अपनी मेहनत का सिला मिल जाए। तो ये भी मेरे अल्लाह के हाथ में है। और आप लोग मुझे सपोर्ट अगर करें तो करें, ना करें तो आप लोगों का दिल करे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ना करें तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ मैं इतनी सारी सब्ज़ियाँ इसलिए लेकर आई थी कि बहुत सारी सब्ज़ियों से मुझे फिर छोटे छोटे जो ऑर्डर होते हैं खाने के वो करने पड़ते हैं। तो मैं आज सब्ज़ी बहुत सारी इकट्ठी लेकर आई थी, बट थोड़ी थोड़ी लाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं चली गई सब्ज़ियाँ लेने, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी थी। तकरीबन आप यकीन करें, ये जो सब्ज़ी होती है लौकी, तोरी, कद्दू, टिंडा, इस तरह की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महंगी थी। 200 रुपये किलो थी, 250 रुपये किलो थी, 60-70 रुपये पाव। टमाटर तो तकरीबन 90 रुपये पाव थे, बहुत ही महंगे थे। फिर मैं सारी सब्ज़ियां थोड़ी थोड़ी करके लाई थी ताकि सब्ज़ियां फिर ख़राब भी ना हो और मेरा काम भी हो जाए। और इस तरह ये होता है कि मेरी प्यारी बहनों, थोड़ी सी घर की बचत और ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं औरत को। अगर बहुत सारी सब्ज़ियां या बहुत सारे कपड़े, इस तरह की चीज़ें उठाकर लाता है बंदा, तो फिर क्या होता है कि वो तो काम तो आते नहीं है। कपड़े अगर हम, ऐसा होता है ना, किसी औरत की आदत होती है वो हर महीने के 3 सूट, 4 सूट, 2 सूट, 5 सूट बनाती हैं, तो फिर वो ऐसे अलमारी में हैंग हुए हुए लटके रहते हैं, तो कहीं भी बंदा पहन नहीं सकता। इसलिए अपनी बजट में रह के अपने बहुत तरीके से अपने घर को चलाना चाहिए। कफ़ायत शहरी इसी में होती है कि अपने बजट में रह के अपने घर को, अपने काम को कीजिएगा। तो इसी तरह मैं भी थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियां लाती हूँ और उसको फिर बहुत अच्छे से, मैं इनको धो के सेव नहीं करती। आप कहेंगे कि धो के सेव नहीं की, आपने ऐसे ही कर दी, लेकिन बट मैंने इसलिए की है कि ये ख़राब नहीं होती। जब धो के बंदा इसको सेव करता है तो ये ख़राब हो जाती है। मैं इसको इसी तरह कपड़े से मैं पोंछ के ऊपर से जितना भी होता है पानी वगैरह जो भी लगा होता है, जो जैसे जिस तरह सब्ज़ी वाले ऊपर पानी डालते हैं, तो वो सारा मैं साफ़ कर लेती हूँ और वो इजी भी हो जाता है। अगर धो के इसको फिर सुखाना पड़ता है, फिर पंखे के नीचे रखो, फिर सुखाओ, फिर इसको सेव करो, लेकिन इसी तरह बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो उसके बाद मैं इसको रखती भी हूँ। ये जो नोटबुक वगैरह की जो पेज होते हैं वो काफ़ी सारी नमी को जो है वो जज़्ब कर लेते हैं। इसके अंदर मैं सब्ज़ियों को रखती हूँ और फिर इनको इसी तरह रख के फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और ये तकरीबन 6 से 7 दिन, एक हफ़्ता बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और चल जाती हैं। आप आसानी से अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो मैं इस तरह करती हूँ, आप भी इस तरह सेव करके रखें। अगर मेरी सेविंग पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ मेरी सारी सब्ज़ियाँ साफ़ हो गई थी और मैं इनको फ्रिज में सेव कर रही थी। सारी मैंने अच्छे से साफ़ करके सेव कर ली और मेरा ये काफ़ी लंबा काम था, वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी और मैंने इसको बहुत जल्दी जल्दी फास्ट पे लगाया था
ताकि आप बोर ना हो जाए मेरी सब्ज़ियाँ ही देख देख के। तो यहाँ मैंने सब्ज़ियों को फिर जल्दी से मैंने साफ़ किया और रख दिया। फिर यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया। सबसे पहले मैंने सब्ज़ियों का काम किया सुबह उठ के, ताकि मेरी सब्ज़ियाँ ख़राब ना हो। रात की लाई हुई थी, लेकिन रात को मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, और रात को अंधेरे में मतलब लाइट ना होने की वजह से साफ़ भी मैंने नहीं की। इसी तरह मैंने रख दी थी सुबह उठ के। फिर मैंने सबसे पहले यही काम किया, पहले मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह सारी साफ़ कर ली। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता बनाया था। बस नाश्ते में मैंने ये अंडा उबाल लिया था और वही मैंने खाया। और उसके बाद बच्चे सो रहे थे, फिर सबसे पहले मैंने यही काम किया कि सब्ज़ियाँ साफ़ करके रख दूँ। और उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मैंने आटा गूँधा दोपहर के खाने के लिए। लेकिन फिर मैंने दोपहर के खाने में मेरी बहन और मेरे कुछ एक दो मेरे भांजे आ गए थे, उसकी वजह से मैंने फिर रोटी नहीं बनाई। मैंने चावल वगैरह बना लिए थे, जो आगे चल के आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और एंड में आप देखिएगा कि मेरी वीडियो में मैंने कितने काम किए। आप ज़रूर देखिएगा कि मैं कितनी सारी मेहनत करती हूँ। इस मेहनत का सिला आप लोगों से मिलेगा और मेरे अल्लाह से मिलेगा। तो आप ज़रूर मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर मेरा व्लॉग पसंद आते तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगता है और आप लोग किस तरह व्लॉग देखना चाहते हैं। बाहर भी मैं गई थी, लेकिन मैंने बाहर बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैंने कभी बनाई नहीं है। बाहर जाके बहुत ही अजीब सा लग रहा था। एक दिन सिर्फ पिछले व्लॉग में मैंने बाज़ार का थोड़ा सा आप लोगों को सीन दिखा दिया था, और बाकी नहीं। तो मैं रेसिपी भी बनाती हूँ, लेकिन शॉर्ट पे मैं लोड कर देती हूँ। लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं बनाती। लॉन्ग में मैं रेसिपी बहुत कम बनाती हूँ, बाकी सारे काम दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ मैंने आटा भी काफ़ी सारा गूँध लिया था। मैंने कहा चलो 2 दिन चल जाएगा। मेरे बाजू में काफ़ी दर्द था, मेरी बाजू में पता नहीं क्या हो गया था। सुबह उठी तो मेरी बाजू में बहुत दर्द था, और फिर मुझसे काम भी नहीं हो रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से उल्टे हाथ से भी कर रही थी, सीधे से भी कर रही थी। लेकिन बस एक रोटी मैंने यहाँ अपने लिए बना ली थी। बाकी फिर मैंने कुछ चिकन डाल के, कुछ मैंने सब्ज़ी वगैरह डाल के, फिर मैंने एक पुलाव सा बना लिया था, सब्ज़ी बाकी सारी चीज़ें मिक्स करके, ताकि जल्दी से बन जाए। और बहुत भी थक भी गई थी मैं। एक तो काम बहुत था, ऊपर से गेस्ट आ गए थे, तो फिर सारा काम ये मैंने सब्ज़ी वगैरह चिकन सारी चीज़ें डाल के मैंने मसाले और मिक्स कर दी। साथ में मैंने ये रायता बना लिया था। आप देखिएगा कि कितना अच्छा बना था, और खाने में बहुत ही अच्छा था। तो साथ में मैंने एक दिन पहले मैंने मशीन लगा ली थी, और मशीन का ये था कि मशीन तो मैंने लगा ली, कपड़े मैं जमा नहीं करती थी। लेकिन टाइम बाजू की वजह से, जब मेरे बाजू में दर्द था तो मैं बिल्कुल भी कपड़े नहीं धो पाई थी। कपड़े जमा हो गए थे, जिसकी वजह से 1 हफ्ते के कपड़े जमा थे। थोड़े से मैंने पहले धोए और बाकी सारे मैंने उठा के रख दिए थे, क्योंकि बाजू में इतना दर्द था। तो मुझसे ना तो मशीन से कपड़े निकल रहे थे, और ना ही मैं उनको मशीन से खींच के निकाल सकती थी, ना ही मैं उनको धो सकती थी। तो फिर मैंने छोड़ दिए। मैंने कहा अब क्या हो सकता है। जब मैंने आज सोचा कि क्या करती हूँ कि आज मशीन भी लगा लेती हूँ और साथ में ये काम भी कर लेती हूँ। आज मैंने सुबह से सोचा था सारा काम आज कर लूँगी, सब्ज़ियाँ भी सेव कर लूँगी और खाना वगैरह बना के बस मैं जल्दी जल्दी कपड़ों का काम करूँगी। लेकिन फिर मेरे मेहमान आ गए, तो फिर बिल्कुल भी टाइम थोड़ा रह गया था। बस ये खाना जल्दी जल्दी मैं यही पुलाव सा बनाया और इनको दिया, और उसके बाद मैं मशीन की तरफ गई। मशीन के बिल्कुल भी मैंने आपको नहीं दिखाया कि मैं कपड़े धो रही हूँ, लेकिन सारा जो कपड़े इतने सारे मैंने धोए, तो आप यकीन करें वो मैंने आप लोगों को ज़रूर दिखाएं। आप ज़रूर देख के मुझे ये बताएंगे कि इतने सारे कपड़े आपने कैसे धोए। उसके बाद ये खाना वाना खा लिया तो काफ़ी सारे बर्तन जमा हो गए थे। फिर मैं यहाँ पे आके मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि इतने सारे काम आप लोग भी कर सकते हैं, या आप लोगों ने हेल्पर रखी हुई है। तो आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा और आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कुछ भी नहीं होता, एक सब्सक्रिप्शन से आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता, लेकिन मेरे दिल को बहुत खुशी होती है। मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं आप, वीडियो में अपने शहर का, सिटी का नाम ज़रूर लीजिएगा, और ताकि मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों का नाम ले सकूं, आपके शहर का नाम ले सकूं। तो ज़रूर मुझे बताइएगा कहाँ कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो यहाँ मैंने बर्तन, तकरीबन मेरे बर्तन भी धुलने वाले थे और सारे काम, और शाम भी होने को थी, और मैंने फिर वीडियो को एडिट करना था। और मैंने कहा चलो भाई सारा काम हो गया, और अब मैं करती हूँ बैठ के वीडियो को एडिट। और थोड़ा सा पहले कर लिया था, कुछ रहती थी
तो ये काम भी तो होता है साथ में, खाली घर के काम नहीं होते। अगर किसी ने आपने चैनल वगैरह बनाना है तो आप ज़रूर बनाइए, हो जाता है काम करते करते, अगर नहीं करे तो नहीं होता। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।